जय बाबा के भक्तों। एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है कि हम लोग पूजा करते हैं देवी की, देवता की, बाबा की, पितृ की, और फिर भी बहुत सारे भक्त मुझे फोन करते हैं कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम देवता के नाम पे, देवी के नाम पे, बाबा के नाम पे किसी भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, या किसी ने हमारे घर में कोई तंत्र क्रिया कर दी हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्वलंत है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम जिसको पूज रहे हैं, हम जिसको ताकत दे रहे हैं, वो ताकत हमारे लिए प्रयोग हो रही है या किसी और के लिए प्रयोग हो रही है। जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम रोज रात दिन भोग चढ़ा रहे हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज मैं इस वीडियो में आपको यही सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और ध्यान से समझिएगा, और अपने जितने भी संकेत मैं बता रहा हूँ ये संकेत अपने जीवन से लगा के देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में ही आप भी किसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा तो नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक के चक्कर में किसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज से ही अपनी पूजा का पैटर्न बदल दीजिएगा, अपनी चीज़ें बदल दीजिएगा, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हो सके, आपके घर में आपकी पूजा का पूरा फल मिल सके, और आप जो गलती से किसी भूत प्रेत या तंत्र की क्रिया कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सके। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा कर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर जरूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुंचाए। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ जो धाम आहार की जय, बाबा की सरकार की सदा ही जो, मेरे सिद्धनाथ तेरी सदा ही जय सदा ही। देखो भक्तों, अगर हम अपने देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, भोग देते हैं, तो उसके बाद हमें अपने रूप में जो दे रहा है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसको अपने अंतर मन में बहुत ही सौम्यता, ठंडक महसूस होती है, उसको अपने दिल में सुकून महसूस होता है, उसको अपने दिल में प्यार महसूस होता है, उसको शांति महसूस होती है। पहला संकेत तो यही है, सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में शांति नहीं है, आपके दिमाग में उधड़-बुन चल रही है, आपके दिल में सुकून नहीं पैदा हो रहा है, आप हमेशा चिंता में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तो ये संकेत है कि आप जो पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूजा सकारात्मक नहीं है। दूसरा संकेत बता देता हूँ, आप पूजा करते हैं या आपके घर में कोई भी पूजा करता है, जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष पूजा करता है, उसके सिर में भयंकर दर्द होना, हमेशा तेज दर्द रहता है उसके सिर में। देखो, डॉक्टरी एक अलग प्रभाव हो गया, ठीक है, मेडिकल कंडीशन एक अलग प्रभाव होगी। मैं मेडिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूजा से रिलेट कर रहा हूँ, पूजा से साथ में सकारात्मकता की बात कर रहा हूँ। अगर पूजा के साथ में आपको भयंकर दर्द है, भयंकर आपको सिर में पेन होता है, कंडीशन बनती हैं, तो ये दूसरा संकेत है कि आप जो पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो नकारात्मक पूजा है, सकारात्मक पूजा नहीं है। ये भी आपका एक संकेत है जो ये बताता है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं घर में, देवी देवता, पितृ बाबा, वो पितृ बाबा या देवता ना हो कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत है या तंत्र है। ये भी एक उदाहरण है। नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 3, अगर आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी आपका शरीर, जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, स्त्री या आदमी है, उसके शरीर में हमेशा कहीं ना कहीं पेन रहता है, दर्द रहता है, ठीक है, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं पेन रहता है, दर्द रहता है,
तो ये भी अपने आप में एक उदाहरण है कि आपकी पूजा नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रही है। ये भी आप में अपने आप में उदाहरण है कि आप जो पूजा कर रहे हो वो नकारात्मकता की कर रहे हो, आपके घर में सकारात्मक एनर्जी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हम बाबा की पूजा कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, पर वो नहीं हो रही है। देखिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आपके घर में स्थान लेती है तो क्या करती है, शुरू में वो आपका भला करने की कोशिश करती है, ऐसा दिखाती है जैसे आपका भला कर रही है, दिखाती है, ऐसा करती नहीं है। यहाँ तक कि कई बार क्या होता है, वो आपको इतनी पावरफुल कर देती है, ऐसा दिखाती है कि मैंने आपको इतना पावरफुल कर दिया कि आप दूसरों के बारे में बता देते हो, दूसरों को कोई उपाय बताते हो, उसका उपाय सही हो जाता है, आपका नहीं होगा, दूसरों का हो जाएगा। जब दूसरों का हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे रे रे, ये तो कोई पॉजिटिव एनर्जी, यार शक्ति तो आई है मेरे पास, तो आप और पूजा करोगे कि नहीं थोड़ी और शक्ति आए, और सिद्धि आए, और आनंद आए। ऐसा होता है, पर उससे होगा क्या, वो जो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में बैठी हुई है, तंत्र बैठा हुआ है या कोई भूत प्रेत बैठा हुआ है, उसका क्या होगा, उसको पॉजिटिव, उसको ताकत मिलती है, वो और ताकतवर हो जाता है, वो आपका और पूरी तरह से बुरा करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो एक कहावत है ना, चोरी का माल मोरी में, बहुत पुरानी कहावत है कि चोरी का पैसा हमेशा बर्बादी में जाता है। तो वही कहावत होती है कि जब आप नकारात्मक पूजा करते हो, नकारात्मक शक्ति की पूजा करते हो, तो वो बर्बादी होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ, एक और संकेत देता हूँ। अगर आप लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार भोग भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके घर में लड़ाइयाँ बंद नहीं हो रही हैं, आपके पति पत्नी में झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं, आपके भाई भाई में झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है। क्योंकि जब इतनी पॉजिटिव शक्ति आपके पास है, आपके घर में है, और फिर भी सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव है। तो भाई इस संकेत को समझिए, इस बात को समझिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, किसी भी चीज़ की, देखो शक्ति होना ना होना बड़ी बात नहीं, शक्ति ना है आपके पास कोई बात नहीं, आप सिंपल इंसान है, ठीक, आम इंसानों की तरह जीजिए, पर नकारात्मक शक्ति को पूज कर आप खुद को बर्बाद कर लेंगे, बिल्कुल बर्बाद कर लेंगे। नकारात्मक शक्ति, देखिए चोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, अगर चोर के साथ दोस्ती करोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उस चोर के साथ आप भी पकड़े जाओगे। तो इसी तरह नकारात्मक शक्ति को अगर आप अपना बनाओगे तो नकारात्मक शक्ति आपको बर्बाद ही करेगी, आपको आबाद नहीं करेगी। ये मान के रख लीजिएगा, ये लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो संकेत मैंने बताया, अगर वो संकेत आपके साथ भी हैं तो भैया अपने पूजा पाठ को बदलो, अपनी चीज़ों को बदलो, उस नकारात्मक ऊर्जा को शक्ति मत बनाओ, शक्तिशाली मत बनाओ। अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने पितरों को वापस पाओ, उनके बंधन खोलो, उनको अपने पास लेके आओ। ठीक है, उसके लिए, बंधन खोलने के लिए, पितरों को पाने के लिए बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर मैंने डाले हैं, अलग अलग तरीके डाले हुए हैं, आप उन तरीक़ों से उसको कीजिए। और भक्त, एक बात और कहता हूँ मैं, बहुत सारे भक्त कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और फिर लगातार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि जवाब दे दो जी, जवाब दे दो। भैया देखो, मैं हर किसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, किंतु देखो समय है, मुझे अपने मैं पारिवारिक हूँ, तो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए काम भी करता हूँ, उस काम के लिए मुझे समय चाहिए, और इस काम के लिए भी समय चाहिए। हर चीज़ हर समय तो नहीं होती है ना, तो थोड़ा समय दिया कीजिए मुझे। और आप जो मुझसे पूछते हो वो तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के इसलिए तो डाल रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से देख के उस उपाय को कर सको। तो उसके लिए स्पेसिफिक पूछने की या कॉल करने की या मैसेज करने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं तो बिल्कुल फ्री फंड में आपको सब कुछ दे दिया। फिर भी आप अगर बोलते हो तो मैं फिर भी देता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे साथ इस समझ से बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा महाराज के इस चैनल को हर ज़रूरतमंद भक्त तक पहुँचा दीजिए ताकि उसकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय बाबा।